अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 to 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ना 10th क्लास का मैथ्स, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में जो है हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं ये कुछ इस तरह से हैं कि इनमें जैसे ये हमारे पास x की पावर 4 ये एक वेरिएबल दिया गया है, फिर दूसरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर दिया गया है। ये जो वेरिएबल्स दिए गए होंगे जो x में होंगे, इन वेरिएबल्स को हमने y में रिप्लेस करना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये जो x के वेरिएबल्स दिए गए होंगे इन क्वेश्चंस में, और साथ उनके उनके ऊपर ये जो पावर्स दी गई हैं 4 और ये 2, इनको हमने y में कन्वर्ट करना है, y में रिप्लेस करना है और फिर इन्हें सॉल्व करना है। y में रिप्लेस करने के बाद जो है हम इनके पेयर्स बना लेंगे जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। वो अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप डायरेक्टली सीधे फैक्टर्स बना लें, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व करके x की वो जो y के वैल्यूज़ हमने रखनी है, रिप्लेस करनी है, वो y की वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, पहला स्टेप। जब वो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके बाद जो हमने x को y में रिप्लेस किया था तो फिर उसी वही y की वैल्यूज़ जो होंगी वो इन x की पावर 4 मीन्स जो भी यहाँ पर वेरिएबल और उसकी पावर होगी उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। इस तरह हमारे पास टोटल दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी। लाइक पहले हम y की फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने जब y की फाइंड कर लेंगे तो y की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम x के वेरिएबल्स के साथ उन्हें रिप्लेस करके फिर x की जो वैल्यूज़ होंगी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो है वेरिएबल्स जो x की x की पावर 4 है और x की पावर क्या है आपके पास 2 आ रहा है, तो इनको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है किसमें, y में। आप सपोज कर लें या लेट अस कर लें कि भी जो आपके पास x की पावर 4 है, ठीक है, x की पावर 4 वो इक्वल्स टू आप कर लें y स्क्वायर के। ठीक है, एंड जो आपके पास x की पावर 2 है यहाँ पर ये वाला, इसको आप इक्वल्स कर लें y के। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें फ़र्ज की हैं, सपोज की हैं कि जी x की पावर 4 जो है उसको हम क्या रख लेंगे, y की पावर 2, और x की पावर 2 जो है उसको हम रख लेंगे y। दैट्स मीन्स कि इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग ये जो आपकी पहली इक्वेशन है जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जहाँ पर x की पावर 4 होगा वहाँ पर आप y की पावर 2 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि x की पावर 4 हमने y इक्वल्स स्क्वायर लिया है। ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और इसी तरह से जहां पर x की पावर 2 होगा इस क्वेश्चन के अंदर, वहां पर आप x स्क्वायर की जगह y रख देंगे, क्योंकि हमने x स्क्वायर इक्वल्स टू y ले लिया है। ठीक है, सपोज करके। तो इसी तरह से हम अभी यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 2, x की पावर 4 है यहाँ पर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, y की पावर 2। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने x की पावर 4 जो है वो इक्वल्स टू y के 2 लिया हुआ। एंड देन ये माइनस इधर ही आ जाएगा, जो क्वेश्चन है बाकी वैसे ही चलेगा, सिर्फ x जो है वो y में रिप्लेस होगा। 11 भी अपनी जगह पर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, इन दोनों में से देखें कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y है, तो यहाँ पर आप y रख देंगे। ठीक है, एंड देन प्लस 5, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सेम आपका चलेगा। ठीक हो गया जी। अब यहां से क्या करना है, यहां से हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जोड़े भी कहते हैं। तो अब ये किस तरह से बनाने हैं, सिंपली आपने क्या करना है, अगर तो आप लोगों को ये बनाने का मेथड आता है, लाइक आप लोगों ने 9th क्लास में भी जो है वो ये पेयर्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए। कितनी वैल्यूज होंगी आपके पास, 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, पहला जो होगा वेरिएबल वो स्क्वायर में होगा, दूसरा वेरिएबल विदाउट एनी पावर होगा, एंड थर्ड वन जो वैल्यू होगी वो आपके पास कांस्टेंट होगी, यानी कि उसके साथ कोई स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आपने करना क्या होता है, सबसे पहले जो आपके पास पहली रकम यानी पहली वैल्यू दी गई होती है उसे आप एज इट नीचे लिख लिया करें। ठीक है जी, जैसे वो ऊपर लिखी हुई है वैसे ही लिख लें। एंड देन सेकंड नंबर पे आपके पास जो लास्ट वन वैल्यू होती है उसको भी ऐसे ही एज इट लिख लें। जैसे ये 5 है, ये हमने नीचे लिख लिया, इसके साथ प्लस इसलिए लगाया बिकॉज 5 के साथ साइन कौन सा था, प्लस का था। ये दो वैल्यूज जो लास्ट वाली पहली और आखिरी वैल्यू होती है उसको एज इट आप नीचे रख लिया करें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आपने इन्हीं दो वैल्यूज को जो आपने नीचे रखी हैं आपने वर्किंग में देख लेना है। ठीक है,
यहाँ पर हम साइड पे जो है वो इस क्वेश्चन की वर्किंग भी कर लेते हैं। ऊपर अगर आप पेपर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपने वर्किंग लाजमी करनी है, बिकॉज इसके मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया। सो वर्किंग में हम क्या करेंगे, लाइक आपके पास जैसे ये लास्ट वाली दो वैल्यूज हमने एक पहली और आखिरी उठाई है, एक 2y² है और एक हमने 5 वैल्यू ली है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हमने ली हैं इन्हीं दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10y²। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई करने से अब हमने कोई दो डिजिट यानी कोई से दो नंबर ऐसे देखने हैं जो जिनको हम मल्टीप्लाई करें, यानी कोई से दो ऐसे टेबल्स या कोई से दो ऐसे नंबर जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज आए 10y²। ठीक है, एक डिजिट हमें पता चल गया कि y होगा, नंबर क्या होगा, अब नंबर हमने फाइंड करना है। अब उन्हीं दो नंबर्स को यानी कोई से दो नंबर आपने अपने जहन में सोचने हैं कि ये दो नंबर हों और इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10y²। लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हीं दो नंबर्स को आपने प्लस करना है या माइनस करना है। दो ऑप्शंस हैं, चाहें तो प्लस कर लें, चाहें तो माइनस कर लें, इट्स अप टू यू कि आपकी मर्जी है आप प्लस करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लस करें तो ये जो दरमियान में इनके ऊपर इक्वेशन के दरमियान ये एक नंबर है 11y, ये आना चाहिए, और अगर माइनस करें तो भी ये आना चाहिए। यानी कि उसी नंबर को दो चीजें करनी है आपने, एक तो आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या है, ये जो दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया लाइक 10y²। ठीक है, ये आंसर है उन दो नंबर्स को जो आपने सपोज करने हैं, एंड देन उन्हीं दो नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है या माइनस कर लेना है, और प्लस करने से या माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका -11y। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन से दो नंबर्स लेते हैं, हम 10 ही ले लेते हैं। लाइक हमने 10y को मल्टीप्लाई किया 1y के साथ, बिकॉज जब 10 को 1y से मल्टीप्लाई किया 10 1 जा 10y², दैट्स मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक हमें ये चीज चाहिए थी मल्टीप्लाई करने से, अब हमें चाहिए कि इन्हें हम प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास क्या है, -11y है। तो अगर हम 10 और 1 इन्हें प्लस करें तो क्या आता है, हमारे पास 11 आता है। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा पेयर, हमारे जो दो वो नंबर होंगे जो हमने फाइंड करने थे वो होंगे 10y एंड 1y। ठीक है, सो उस हिसाब से अब साइंस का इशू आ जाता है। मोस्टली पेयर्स में स्टूडेंट्स को पेयर्स की तो समझ आ जाती है कि हम इस तरह से इन्हें ये दो नंबर्स लेने हैं या किस तरह से करना है तो ये आएगा, लेकिन साइंस में हम लोग हमेशा जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके साइंस के लिए आपने देखना है कि जो दरमियान में वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस है। ठीक है, तो दैट्स मीन्स एक तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया साइन कि यहां पर जो इन दो नंबर्स में 10 और 1 में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर जो थर्ड मिड में एक वैल्यू है जो हम चाह रहे थे प्लस माइनस करने से, उसके साथ साइन माइनस है, इसलिए इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो 10y के साथ हमने माइनस का साइन लगा लिया। अब बात आ जाती है दूसरी रकम की जो 1y है कि इसके साथ कौन सा साइन लगाएं। अब अगर फर्ज करें मैं इसके साथ लगा देता हूं यहां पर +1y, अगर मैंने +1y का साइन लगाया तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। अभी मैंने यहां पर लिखा नहीं है, मैं समझा रहा हूं, सिर्फ मेरी जो है वो वॉइस पर जाएं, आप इसको प्रैक्टिकली ना देखें, सिर्फ वॉइस सुने और समझें। ठीक है, मींस इसको मैंने 10y के साथ माइनस लगाया है और 1y के साथ अगर प्लस लगाया है तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी इनका इफेक्ट जो होगा वो माइनस में जा रहा होगा, प्रॉपर्टी माइनस की लग रही होगी, तो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या होता है, 11 चाहिए होता है। सो दैट्स वाई हमने करना है प्लस, यानी कि इन्हें जमा करना है। तो जमा इस केस में होंगे अगर दोनों नफी के होंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर सपोज नंबर होता 9, 11 ना होता, 9 होता, यानी कि फिर वो 11 से जो है वो लेस, इस ये जो 10 है इससे लेस देन होता, तो फिर यहां पर
प्लस का साइन लग जाता है। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू से, सॉरी इस वैल्यू से वो ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, सो दैट्स वाई यहां पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, -1 है, बिकॉज अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन आपको पता है बड़ी रकम का लगाया जाता है, बड़ी रकम दोनों में क्या है, 10 है, तो 10 के साथ साइन माइनस है, दैट्स मीन्स माइनस। ठीक है, और जमा हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 1 11y, तो ये सेम यही चीज बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अब यहां से ये जो चार वैल्यूज आपके पास टोटल बन रही हैं, तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 इनके दो के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, मींस पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि आपके पास ये जो दो फर्स्ट 1 वैल्यूज हैं, इनमें से कौन सी चीज हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो मुझे नजर आ रही है, एक तो वो 2 है, दूसरा वाई स्क्वायर इधर भी है, दैट्स मीन्स कि 2y हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर आपके पास यहां पर जस्ट y बच जाएगा एंड देन -5। ठीक है, इस तरह से फिर यहां से हम कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लिया जा सकता है, और यहां पर आ जाएगा 1 -5 = 0। अब यहां पर -1 कॉमन आया, लेकिन यहां पर देखें, आप कहेंगे यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस कैसे आ गया। तो भाई जब ब्रैकेट्स डाल दी हैं, तो ब्रैकेट्स डालने से साइन चेंज हो जाता है, और ऐसे ही जब ब्रैकेट्स ओपन की जाती हैं तो तब भी साइन चेंज हो जाता है। तो जब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, सेम प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक ये ब्रैकेट्स के बाहर वाली दो वैल्यूज ले लेनी है, इन दो का एक पेयर बनाना है। लाइक ये क्या है, 2y है, ये किसका है, प्लस का, बिकॉज इसके साथ कोई साइन नहीं है, 2y आ जाएगा। और एक ये 1, ठीक है, जो ब्रैकेट से बाहर है, इनके साथ मल्टीपल में ये 1 किसका है, माइनस का है, दैट्स मीन्स यहां पर क्या लग जाएगा, -1, एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखना है, ये y -5, ये भी y -5, दोनों सेम है, और ये y -5 एंड y -5 अगर सेम होंगे तो ही आपके पेयर्स जो हैं वो करेक्ट होंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है, लाइक यहां पर माइनस आ रहा है, यहां पर प्लस आ रहा है, तो भी आपके पेयर्स जो हैं वो इनकरेक्ट होंगे, यानी रॉन्ग होंगे। तो इन दो में से कोई एक पेयर आपने ले लेना है, जैसे y -5 आपने 1 टाइम लिख लेना है। ठीक है जी, अब ये चीज हमने यहां पर दो पेयर्स बना लिए, इन दोनों पेयर्स में से अब हमने y की जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हम दोनों पेयर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, लाइक 2y -1 = 0 एंड y -5 = 0। ठीक है, सो यहां से ये आपका 2y -1 = सॉरी चलें इसको एक बार ऐसे ही मैं लिख लेता हूं, अभी लिख चुका हूं, तो 2y -1 = 0, सो 2y = 1, बिकॉज y 1 जो है वो इस साइड पर माइनस का हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 2y के साथ क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ, सो ये आ जाएगा आपके पास y की 1 वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी y 1/2। इसी तरह से आपने सेकंड वैल्यू ले लेनी है, लाइक y -5, सो ये आपका हो जाएगा, y इधर ही रहेगा, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यहां पर ये 5 जो था ये माइनस हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, लाइक एक वैल्यू आपके पास आई है y = 1/2 एंड देन अदर देन आई है आपके पास y = 5। ठीक है जी, सो ये जो दो वैल्यूज आई हैं y की आई हैं, अब मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि पहले हम x जो होंगे, लाइक x वेरिएबल्स क्वेश्चंस के साथ, जैसे x4 था, x2 था, इनको रिप्लेस किया हमने किन के अंदर, यहां पर देखें, सपोज x4 = y² एंड x2 = y। ठीक है, इनके अंदर हमने रिप्लेस किया था। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर्स आए हैं इनको अब हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों में से उस y के साथ या उस x² के साथ जिसकी यहां पर ये वैल्यूज हैं। तो अब हमारे पास ऊपर y 2 थे, एक y² था और एक सिंगल y था। हमारे पास नीचे आंसर्स कौन से आए हैं, सिंगल y के आए हैं, बिकॉज ये भी y है और ये भी y है, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट्स मीन्स कि ये वाला y है, जो y किसके बराबर है, x² के बराबर है, जो y किसके बराबर है जी, x² के बराबर। तो जब हमने ये लिया है तो अब हमने क्या करना है, इस y को हम अब रिप्लेस कर देंगे x² के साथ। x² के साथ क्यों करेंगे और x4 के साथ क्यों नहीं करेंगे, x4 के साथ इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज x4 = आ रहा है y² के, और हमारे पास y² के आंसर्स
नहीं है, हमारे पास ओनली y के आंसर है, और ओनली y जो है वो इक्वल्स किसके है, x स्क्वायर के है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया जी। सो हम क्या कर लेंगे, लाइक सबसे पहले आप ले लेंगे y जो कि आपका इक्वल्स होगा 1/2, पहला हम ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हम ले लेंगे इज इक्वल्स टू एक्स के, ठीक है, एक्स स्क्वायर के, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स क्या ले लेंगे हम 1/2। क्यों लिया, बिकॉज आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू क्या है, वाई है, अगर आप यहां पर देखें तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स वाई, इसलिए। ठीक है जी। सो अब आपने क्या करना है, आपने बोथ साइड जो है, या फिर आप इसका जजर ले सकते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर को, एक्स की वैल्यू हमने सिर्फ अब एक्स की वैल्यू लानी है, एक्स की जो पावर होगी उसको हमने क्या करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक है जी, ये एक्स स्क्वायर है। सो अब क्या करेंगे, हम जजर ले लेंगे। ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है जी। सो लाइक एक्स स्क्वायर बराबर है 1/2, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, ये जजर और ये जो स्क्वायर है ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा खाली एक्स। 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा फिर, 2 का स्क्वायर रूट, बिकॉज 2 जो है उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, और जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो साथ प्लस और माइनस लगाया जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही अब क्या होगा, जो आपके पास y की वैल्यू थी दूसरी जो y की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमने की थी y इज इक्वल्स 5। ठीक है, तो यहां पर अब हम वो भी रख लेंगे एक्स स्क्वायर के इक्वल, लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 5 है। ठीक है जी। सो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, इस x के ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम जजर लेंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ, लाइक यहां पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल 5 और इसका स्क्वायर रूट, ये जी जजर और मरबा आपके कैंसिल हो जाएंगे, और x इज इक्वल्स क्या रह जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा जी आपका प्लस माइनस में। ठीक है जी। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आई होप आपको इसकी जो है वो समझ आ गई हो। सो लेक्चर जो है वो डिटेल लेक्चर होते हैं, लेंथी हो जाते हैं लेक्चर, सो एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही मैं एक लेक्चर में करवाया करूंगा। ठीक है, बिकॉज सबसे पहले क्या करना होता है, लेक्चर को एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट देना होता है। तो इसमें ये एक क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट्स पर इसलिए गया है बिकॉज इसमें जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है इसका कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो उनमें जो है वो मजीद हम क्वेश्चंस करेंगे, एक से ज़्यादा, लाइक 3-4 जितने भी, मतलब 20 या 25 मिनट्स के लेक्चर में जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो ये एक क्वेश्चन एक डिटेल्ड लेक्चर में है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना, बिकॉज अगर इस क्वेश्चन का आप मेथड, इसका कॉन्सेप्ट अगर ले लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आप इजीली खुद से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो करने में। बल्कि आप लोगों ने जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इट्स सेम लाइक दैट, इसी तरह से वो है, तो आप लोगों ने लाजमी से वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, हो जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं होता तो वो फिर हम आपको जो है वो करवाएंगे। सो मजीद अगर आप इसके डिटेल लेक्चर्स लेना चाहते हैं, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, मीन समझ आई है कुछ, इसकी कोई चीज़ आपके पल्ले पड़ी है, देन आप हमारे चैनल्स को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी कर लें अदर मेंबर्स के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जो नेक्स्ट लेक्चर्स की डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे या उनकी जो भी वीडियोस वगैरह होंगी नेक्स्ट, वो आपके पास जो है वो पहुंच जाएंगी। और साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें जैसे ही वीडियो जो है वो अपलोड होगी। तो सो नेक्स्ट लेक्चर का जो है, इसको आप एक बार इसका क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी इसके डिटेल लेक्चर जो होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी से अटेम्प्ट करना है, नहीं होता तो मैं आपको जो है वो, जाहिर है मैंने तो करवाना ही है फिर।